नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 2025 में लगी भीषण देखकर कांप गए श्रद्धालु, प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा। पटाखे की तरह फूट रहे थे सिलेंडर। दोस्तों, 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां महाकुंभ में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें आसमान छू रही थीं और धुआं दूर दूर तक फैल गया। हजारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जागरण संपादकीय। सरकारी कामकाज की गुणवत्ता का सवाल, कर्मचारियों की जवाबदेही भी बढ़े। दोस्तों, आखिरकार 8वां वेतन आयोग गठित हो गया। वेतन आयोग के गठन के फैसले से केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मियों के साथ पेंशन धारकों का भी प्रसन्न होना स्वाभाविक है। वेतन आयोग को यह भी देखना चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़े। सरकारी कामकाज की दशा सुधरे बिना देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता। खुशखबरी, बिहार सरकार के इन कर्मचारियों के लिए बनेंगे नए आवास। जल्द शुरू होगा निर्माण। दोस्तों, भागलपुर में प्रखंड और अंचल कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें अपने अपने मुख्यालय में ही रहना होगा। इसके लिए प्रखंड और अंचल में आवासीय परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। 1 दर्जन से अधिक प्रखंड और अंचल कार्यालयों के साथ साथ आवासीय परिसर बनाए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आएगी। बकरी पालन से चमक जाएगी किस्मत। नीतीश सरकार पैसों से करेगी मदद। पशुपालन विभाग ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, पशुपालन विभाग की ओर से गरीब परिवारों को बकरी पालन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों को 3 बकरियां खरीदने के लिए करीब 12,000 रुपए तक अनुदान मिलेगा, जबकि एससी एसटी के लाभुकों को 13,500 रुपए अनुदान मिलेगा। जिले में इस साल 21 सामान्य वर्ग के बीपीएल लाभुकों और 107 एससी एसटी लाभुकों को अनुदानित दर पर बकरियां दी जाएंगी। गाड़ियों के कागजात लेकर सड़क पर निकले, अब हर रोज होगी चेकिंग। भागलपुर में कटा 74,000 का चालान। दोस्तों, भागलपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन विभाग ने वाहनों की जांच शुरू कर दी है। पहले दिन ही 60 गाड़ियों से 74,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह अभियान 28 जनवरी तक चलेगा, जिसमें वाहनों के कागजात, हेलमेट सीट, बेल्ट ओवरलोडिंग और प्रदूषण जांच की जाएगी। साथ ही लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। पेट्रोल पंप लूटने आए 4 बदमाश धराए, लोगों ने की जमकर धुनाई। आरजेडी नेता का ड्राइवर भी शामिल। दोस्तों, दरभंगा जिले में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सदर थाना क्षेत्र के खड़थुआ स्थित भारत पेट्रोल पंप को 4 बदमाश लूटने आए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने इनकी मंशा पूरी नहीं होने दी और इन 4 बदमाशों को दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों में एक बदमाश राजद नेता का ड्राइवर बताया जा रहा है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिहार में बक्सर की हवा सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQ। सामने आई वजह। दोस्तों, बिहार के बक्सर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे लोग चिंतित हैं। बीते 24 घंटे में शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 278 दर्ज किया जा रहा है, जो खराब की श्रेणी में आता है। रविवार को राज्य के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में बक्सर नंबर 1 पर रहा। शहर में हवा की गुणवत्ता को बिगाड़ने में धूलकणों का अहम योगदान है। MLA MLSE को नहीं मिली दिसंबर महीने की सैलरी, 13,000 करोड़ का लेन देन अटका। दोस्तों, बिहार में CFMS 2 में तकनीकी खराबी के चलते 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान अटका हुआ है। विधायकों और विधान पार्षदों को भी अभी तक वेतन नहीं मिला है। पेंशन धारक भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। वित्त विभाग के अनुसार कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, जिन्हें जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विभागों के बीच वित्तीय लेन देन के लिए CFMS 2 नई व्यवस्था है। कौशांबी में जगमगाएंगे अंधेरे में डूबे वार्ड। मंझनपुर में लगाई जाएंगी 700 स्ट्रीट लाइटें। टेंडर फाइनल। दोस्तों, कौशांबी की नगर पालिका परिषद मंझनपुर ने सीमा विस्तार वाले वार्डों और अंधेरे में डूबे इलाकों में 700 स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए टेंडर को अंतिम रूप दे दिया है।
80 लाख रुपए से अधिक की लागत से लगने वाली इन स्ट्रीट लाइट्स से नगर के गलियारे जगमगा उठेंगे। मुख्य मार्गों के डिवाइडर पर भगवान और महाकुंभ से संबंधित आकृतियों वाली स्ट्रिप्स भी लगाई जाएंगी। 2025 2 या 3 फरवरी कब मनाई जाएगी बसंत पंचमी? इस खास नक्षत्र में होगा सरस्वती पूजन। दोस्तों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस साल 3 फरवरी को मां सरस्वती का पूजन किया जाएगा। इस दिन पूरे दिन रेवती नक्षत्र रहेगा। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के साथ ह्यू भगवान गणेश, लक्ष्मी नवग्रह पुस्तक, लेखनी व वाद्य यंत्रों की पूजा होगी। साथ ही खरीदारी के लिए भी यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। 8 लाख ग्राहकों पर बिजली कंपनी की विशेष नजर, अफसरों को लिस्ट के साथ दिया गया नया टास्क। दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने बकाया वसूली के लिए कमर कस ली है। कंपनी ने ऐसे 8 लाख उपभोक्ताओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में तो भुगतान किया था, लेकिन 2024 से 25 में एक बार भी बिल का भुगतान नहीं किया है। ऐसे उपभोक्ताओं से कम 50% की बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 24 घंटे के अंदर बक्सर में 13 लोगों की गिरफ्तारी, एएसपी शुभम आर्य ने लिया एक्शन। बदमाशों में खौफ। दोस्तों, बक्सर में पिछले 24 घंटे के भीतर सख्त कार्रवाई हुई है। मंगलवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट से जारी 146 वारंट का निष्पादन किया गया। यह कार्रवाई अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के आदेश पर बक्सर में इस तरह की कार्रवाई की गई है। बिहार में स्मार्ट मीटर चालू कराना पड़ा, महंगा, मोबाइल देखते ही माथा पीटने लगे उपभोक्ता। दोस्तों, बिहार में एक शख्स को स्मार्ट मीटर चालू करवाना महंगा पड़ गया। जैसे ही उसने मोबाइल देखा, पैर तले जमीन खिसक गई। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ यह क्या हो गया। दरअसल शख्स के साथ स्मार्ट मीटर चालू करवाने के नाम पर फ्रॉड हो गया था। 99,000 रुपए उसके अकाउंट से गायब हो गए थे। सांसद पप्पू यादव, 10 विधायकों सहित 18 पर एफआईआर दर्ज, पुलिस ने बताई। बड़ी वजह दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, कांग्रेस विधायक शकील अहमद सहित 10 विधायकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर सचिवालय हाल्ट पर ट्रेन रोकने और डाक बंगला चौराहे पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने का आरोप है। इसके अलावा उन पर चक्का जाम का आह्वान कर जिले में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगा है। गंगा की धारा में परिवर्तन से बिगड़ा बिहार यूपी के 192 गांवों का भूगोल। फिर शुरू होगा सीमा विवाद। दोस्तों, गंगा नदी में कटाव के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के 192 गांवों का भूगोल पूरी तरह से बदल गया है। इस परिवर्तन के कारण दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद भी उत्पन्न हो गया था। त्रिवेदी आयोग ने 1962 में इस विवाद को सुलझाने के लिए सर्वेक्षण किया और 1978 में बिहार उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम पारित किया गया। हालांकि विवाद अभी भी जारी है। गण जागा तो बदल गया तंत्र। बिहार का यह सरकारी स्कूल आज सबके लिए बना प्रेरणा। इस तरह से चमकी किस्मत दोस्तों गण से ही तंत्र है, और वह उसे किस दिशा में ले जा रहा इस पर निर्भर करता है गणतंत्र का स्वरूप कैसा होगा। शिक्षा का उजियारा सबसे महत्वपूर्ण है, जो इसे संबल प्रदान करता है। एक ऐसा ही उदाहरण है बेगूसराय के बीहट मध्य विद्यालय का। यह बीहट नगर परिषद में है। एक प्रयास से स्कूल की तस्वीर बदल गई। बकाया बिल को लेकर बेगूसराय में बिजली विभाग का बड्ढा एक्शन। 800 से अधिक घरों में मचा हड्डाकंप। दोस्तों, विद्युत बोर्ड ने घटते राजस्व को देखते हुए बिजली बिल बकाया वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एसटीएफ टीम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया बिजली बिल, अवैध बिजली उपयोग और बिना कनेक्शन के बिजली उपयोग करने वालों की जांच कर रही है। अब तक 1895 उपभोक्ताओं का विद्युत विच्छेद किया गया है और 62 उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।